आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे यस बैंक की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, कल जो मैंने वीडियो डाली थी यस बैंक के ऊपर, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि यह गलती काफ़ी भारी पड़ सकती है। ठीक है, आज आपने देखा होगा कि बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। चलिए चार्ट पर चलते हैं, वहाँ से बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं। कल मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो लेवल रहने वाला है लगभग 16.5 से 17 रुपये के आसपास का, इस लेवल पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जाकर प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन आज आपने देखा होगा कि आज उससे पहले ही लगभग यहाँ पर 16 रुपये, हाँ 15.90 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया। उसके बाद फिर से आज ही प्रेशर देखने को आपको मिल गई। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोग थे, काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह थे जो कि कल जिस तरह की तेज़ी, कल एक अपर सर्किट लग गई, उससे पिछले शुक्रवार को ज़बरदस्त वॉल्यूम उठाई गई। मतलब यार, रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। मतलब ज़बरदस्त तेज़ी, ज़बरदस्त ब्रेकआउट, ज़बरदस्त वॉल्यूम, आग लग जाएगी, तूफान आ जाएगी, 100 रुपये के टारगेट्स बताए जा रहे हैं। बताओ यार, मतलब कुछ लॉजिक होनी चाहिए, कुछ रीजनिंग होनी चाहिए, कुछ थिंकिंग होनी चाहिए। अभी ये 15 रुपये पर है, 100 रुपये का आप टारगेट बता रहे हो। और मेरे को तो अलग एक कमेंट करके एक बंदा बोल रहा आपको पता नहीं है, इसके 100 रुपये टारगेट है, आपको नहीं पता है। मैंने बोला ठीक है भाई, 100 रुपये टारगेट है, लेकिन समय भी तो पूछ लेते, समय कितना है। पता नहीं है, 10-15 साल का समय दिया हो और 100 रुपये टारगेट बता रहा हो। भाई समझो, कल मैं देख रहा था यार, सारे लोग यही बता रहे थे कि ज़बरदस्त ब्रेकआउट, ज़बरदस्त तूफान आने वाला है। क्या हुआ? मैं आप लोगों को कल बताया था कि इस चक्कर में मत फंसना, अपना लेवल देख लो, 16.5-17 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बोला था बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्विंग ट्रेड के टाइप जो हल्की हल्की, मतलब कि 2-4 रुपये के रेंज में अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं, उन्हें यहाँ पर काफ़ी चिंता की बात हो सकती है। जो खबर, धमाकेदार खबर आई है, वह तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से यह भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी थोड़ा देखो कि कहाँ पर क्या बताया जा रहा है। वैसे नहीं कोई भी आपको कुछ भी बता दिया, आप वो ले लिया। आपको अपना रीजनिंग, आपको अपनी थिंकिंग अप्लाई करनी है। कोई आपको बता दिया 100 रुपये का टारगेट है, आपने पूरे पैसे डाल दिए यस बैंक में, पता चला 6 महीना तक वैसी रेंज में रह गया, तो भाई समझो, वैसे बहुत बेवकूफ़ बनाने वाले लोग आपको मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं चार्ट की, उसके बाद खबर पर चलेंगे। देखिए, आज की यदि हम बात करें तो देखिए, आज इसने लो बनाया था पूरे दिन। यहाँ पर यदि वन डे की चार्ट की हम बात करें तो देखिए, खुलते ही इसने लगभग लो बना दिया था, 14.86 रुपये का है। 1.5-2% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिली थी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको वह वॉल्यूम और वो अपर सर्किट देखकर बिल्कुल आप ज़मीन पर रहें। क्योंकि एक साथ यह भी था कि शुक्रवार को लगभग 47, आई थिंक, इफ़ आई एम राइट, लगभग वहाँ पर 27 करोड़ के आसपास या फिर 47 ऐसी कुछ था कि वो डिलीवरी जो है सेल की गई थी, मतलब कि अपनी पोजीशंस क्लोज किया था। जो मैंने पहले वीडियो पर में ये सारी बातें डिस्कस भी कर दी थी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था। और कल भी देखा होगा आपने, अपर सर्किट जो था वह टूट रही थी बीच बीच में, 15-20 मिनट तक अपर सर्किट भी टूटी थी। और वह जो अपर सर्किट टूटी थी उसमें इंट्राडे के अंदर पोजीशंस ली गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा हद तक कॉन्फिडेंस था कि आपको आज इस स्टॉक में या फिर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर प्रेशर देखने को जरूर मिलेगा। और आज ही आपको ने देखा हुआ कि इसमें प्रेशर देखने को मिल गया। देखिए, यदि हम बात करें वन डे के चार्ट की तो देखिए, ये एक अच्छी बात है कि ये जो आज क्लोजिंग हुई है वह इस ब्रेकआउट से ऊपर हुई है। ब्रेकआउट जो कल हुई थी, लेकिन आज तो फिर यह इसी रेंज तक आकर बस सपोर्ट इसने ली है। आप देख रहे हो, ये जो रेंज में चल रही थी, इस रेंज से देखो, इसका जो बॉटम है बस इसके ऊपर जाकर ये इसने यहाँ से ऊपर क्लोजिंग हो गई। यह एक अच्छी बात है कि वापस उस रेंज में नहीं आया, लेकिन यहाँ अभी इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा इस रेंज को तोड़ने के लिए। ये जो आप रेंज देख रहे हो ना, ये देखिए, हर जगह पर इसे रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। इस लेवल पर 16 रुपये के आसपास, फिर से आपको यहाँ इस लेवल पर, फिर इस लेवल पर 70 रुपये पर, तो अच्छा खासा रेसिस्टेंस है ही। तो अभी बहुत तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब चलिए चलते हैं उस खबर पर। और यह भी बता देना चाहूँगा कि ये जो खबरें आती हैं, ज़बरदस्त खबर मैं बोल रहा हूँ, अच्छी खबर, बहुत अच्छी, यहाँ पर एसेट क्वालिटीज़ अच्छी सुधरी है। लेकिन उसके साथ आपको यह भी समझना होगा कि ये जो खबरें आती है येस बैंक की, वो आपको रातों रात आपको मालामाल नहीं बना देगी। रातों रात आपको जो आपको टारगेट्स बताते हैं ना, 100 रुपये 200 रुपये, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता यार, किसी को बेवकूफ़ बनाकर क्या होगा। आज को आप बोल दिए कि 100 रुपये का टारगेट है, कल अगले
4-5 दिनों तक, एक सप्ताह तक स्टॉक में कोई मूवमेंट ही नहीं रहा, तो फिर बताने का क्या मतलब। और लोग भी वैसे हैं कि देखते हैं, आखिर क्यों उस तरह के जो लोग आपको हवाई टारगेट्स देते हैं, उस तरह के फिर आप क्यों वापस जाकर देखते हो उन लोगों को, तभी तो उनकी और हिम्मत बनती है। नहीं, व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, चलो 100 को 200 कर दो टारगेट, और व्यूज़ आएंगे। तो यार थोड़ा समझो, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं उस खबर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, यस बैंक ओनली 300 करोड़ ऑफ रिटेल एमएसएमईज अप्लाइड फॉर लोन रिकास्ट, कॉन्फिडेंट ऑफ एसेट क्वालिटी। देखिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त खबर है, लेकिन उसके साथ ही अभी आप समझ लें कि यह एक जैसे किसी बिल्डिंग का जो बेस है, धीरे धीरे करके बेस बनाया जाता है, उसी तरह यहाँ पर बेस बन रही है यस बैंक की। एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, तो आने वाले समय में आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन ऐसा ना सोचे कि इंट्राडे के अंदर अब रातों रात आपको इसके टारगेट 150-200 होने वाले हैं। जी नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। मैं अपने स्टैंड के साथ अभी भी कायम हूँ। यहाँ पर देखिए खबर और क्या है समझ लेते हैं। यहाँ देखिए 60,000 करोड़ का लोन था टोटल, ठीक है, जो लोन मोरेटोरियम के दौरान जो दिया गया था। 60,000 करोड़ के लोन में से केवल 300 करोड़ का लोन के लिए अप्लाई किया गया है, लोन स्ट्रक्चरिंग के लिए। देखिए यह एक बहुत अच्छी खबर है। खबर इस सेंस में अच्छी है कि यहाँ पर देखिए जो भी लोन दिए हुए थे, एमएसएमईज को कह लें या फिर मीडियम या स्मॉल इंटरप्राइजेज वगैरह को, यस बैंक ने जो लोन दिए हुए थे, अब वो लोन वापस मतलब रिकवरी हो रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। यदि आप लोन रिकास्ट करते हैं, लोन रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप अभी लोन नहीं दे रहे हैं, लोन बाद में आप दोगे, जिसके कारण कि जो क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी खराब होती है। एसेट क्वालिटी कैसे खराब होती है कि कोई फिक्स समय होती है, जैसे कि 3 महीने का समय होता है। 3 महीने के समय के बाद आप यदि लोन को वापस नहीं चुका पा रहे हैं कोविड के कारण या फिर किसी भी कारण, ठीक है, तो वो क्या होता है, एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एनपीएस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण कि बैंकों को प्रोविजंस रखने पड़ते हैं। बैंक यदि प्रोविजंस रखेंगे तो फिर उनका जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें डिक्लाइन आता है, तो ओवरऑल बैंक की जो स्थिति है वह खराब होती है। तो यहाँ पर और डिटेल आप देख सकते हैं, ये देखिए, हाँ ये यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 60,000 करोड़ में से केवल 300 करोड़ के लिए यहाँ पर अप्लाई किया गया है रिकास्ट के लिए, लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम के लिए के अंतर्गत, जैसा कि आरबीआई ने लाया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कलेक्शन एफिशिएंसी भी 95-96% के आसपास यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि प्री कोविड लेवल जो थी 97 थी और अभी 95-96 है। यह भी कलेक्शन एफिशिएंसी भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर है आपको एसेट क्वालिटी को देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त खबरें यह भी हैं कि यहाँ पर कलेक्शन एफिशिएंसी भी प्री कोविड लेवल के आसपास यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देखिए जो ये लोन रिस्ट्रक्चर का जो स्कीम लाया गया आरबीआई के द्वारा, यह समय जो दिया गया दिसंबर तक दिया गया, जिसमें से कि अगस्त के एंड तक 54% ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और 58% और एक्स्ट्रा भी हैं। तो यहाँ पर टोटल जो 54% अप्लाई किया है अगस्त तक, उनको इंक्लूड करके यहाँ पर 300 करोड़ के आसपास की रिस्ट्रक्चरिंग की एप्लीकेशन आई है। और बाकी अभी 1 मंथ और है, तो 1 मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोन रिस्ट्रक्चरिंग की उम्मीद भी नहीं है। देखिए यहाँ पर आगे यह भी बताया गया है कि जो लोन दिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिटेल और माइक्रो और उसके साथ में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे कि एमएसएमईज हम कहते हैं, वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है मेनली। देखिए यहाँ पर थोड़े ब्लेम भी हुए हैं और थोड़े यहाँ पर चिंता की भी बात रही है यस बैंक के लिए कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा रही है। यदि हम बात कर ले बैंक के डिपॉजिट्स में या फिर हम बात कर ले लोन बुक में, तो यहाँ पर कॉरपोरेट काफ़ी हावी रहे हैं, तो उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश की जा रही है। और यह भी टारगेट रखा गया है कि 2023 के अंत तक यहाँ पर जो रिटेल और एमएसएमईज के जो लोन बुक हैं उसे बढ़ाकर 60% कर दिया जाएगा, जो कि 8% 44% है। तो देखिए ये यदि स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स निकल के भी आ रहे हैं, तो मेरी एडवाइस तो एक ही रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा इधर 2-4-5 रुपए के ऊपर नीचे के चक्कर में ना पड़े। ठीक ठाक अपना अमाउंट, ठीक ठाक मतलब पूरा अमाउंट नहीं, मतलब ठीक ठाक एज योर, जैसा कि आपका पोर्टफोलियो उसका 1/3 या फिर 30 या 40% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यस बैंक में, और फिर आप इसे भूल जाओ, ठीक है। बाद बाकी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे ये वो हवाबाजी करने वाले, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आप लोग को सामने रख रहा हूँ। वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।